अब जैसे कि हम ध्यान को लें, ध्यान को यद्यपि मेडिटेशन के रूप में हम जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन मेडिटेशन एक अलग चीज़ है। मेडिटेशन का अर्थ है डीप कंसंट्रेशन, धारणा। और धारणा जो अष्टांग योग है उसका एक अलग भाग है। ध्यान एक अवस्था है। ध्यान की अवस्था में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमारे मन में जो विचार उठते हैं वो शांत पड़ने लग जाते हैं। हम विचार शून्य की अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। और ये एक ऐसी अवस्था है तब हमारा पूरा शरीर, चाहे वो जैविक रूप में हो या फिर दूसरे आयाम में हो, वो बिल्कुल रूपांतरित होना शुरू कर देता है। जब हमारे मन में विचार उठने शांत हो जाते हैं तो फिर हमारे मस्तिष्क से जो ऊर्जा तरंगें प्रभावित होती हैं, निःसृत होती हैं, उनमें भी बदलाव आने लगता है। हमारे मस्तिष्क से 4 तरह की ऊर्जा तरंगें निःसृत होती हैं। एक ऊर्जा तरंग वो हैं जो क्रोध में, ज़्यादा सक्रियता में, ज़्यादा चिंता की अवस्था में हमारे मस्तिष्क से निःसृत होती हैं। और ये हमें ही प्रभावित नहीं करती, क्योंकि जब हम ऐसी अवस्था में रहते हैं तो हम इन तरंगों के कारण स्वयं भी अपने में शिथिलता, कमजोरी, हताशा अनुभव करने लगते हैं। दूसरे भी इन तरंगों से प्रभावित नहीं रहते, उनके ऊपर भी इन तरंगों का सीधा प्रभाव पड़ता है। और ऐसे में यदि कोई व्यक्ति हमारे संपर्क में आता है तो तत्क्षण वो सचेत हो जाता है, तत्क्षण उसका सोचना, उसकी जो तंद्रा है रूपांतरित हो जाती है। वो हमारे साथ मैत्रिक संबंध नहीं रखता, फिर वो हमसे दूर भागना चाहता है, हमारे साथ बैठना नहीं चाहता। हमारे मस्तिष्क से एक दूसरी तरह की तरंगें, दूसरी तरह की ऊर्जा निश्चित होती है। वो थोड़ी शांत अवस्था में होती है जब हम अपने सामाजिक कार्यों में, सामाजिक जो नित्य कर्म है उनमें सक्रिय होते हैं, चाहे वो ऑफिस का काम हो या व्यापार हो या गृहस्थी के कार्य हो। उसमें हमारा दूसरों के साथ कुछ हद तक सामंजस्य बैठ जाता है। हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा पाते हैं, दूसरों की बात को सुन लेते हैं, चाहे उसका निर्णय हम अपने हिसाब से करें। हमारे मस्तिष्क की एक तीसरी अवस्था भी है। उस अवस्था में हमारे विचार थोड़ी शांत अवस्था में रहते हैं, तो हम गहरी शीलता की अवस्था में रहते हैं, हम गहरे चिंतन मन की अवस्था में रहते हैं। और ऐसे में जो ऊर्जा तरंगें हमारे मस्तिष्क से निश्चित होती हैं, प्रभावित होती हैं, वो दूसरों को भी हमारे नज़दीक आकर्षण का खींच लाती हैं। हम दूसरों के मध्य एक आकर्षण का सामंजस्य पैदा कर देती हैं। लेकिन एक तीसरी ऊर्जा तरंग हैं जो बहुत धीमी हैं, उनकी गति बहुत सीमित हो जाती है। पर मिनट 2 या 3 तरंग पर सेकंड की गति से वो प्रभावित होती हैं और ये बहुत शीतलता प्रदान करती हैं। यही ध्यान की अवस्था का एक पहला पड़ाव है। लेकिन इस अवस्था तक कैसे पहुँचे? इस अवस्था तक तभी पहुँच सकते हैं जब हमने योग के पहले आयामों को सहजता से सिद्ध कर लिया हो। लेकिन आजकल तो हम ध्यान में सीधे सीधे प्रवेश होते हैं, और इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि ध्यान में प्रवेश करना तो बहुत सहज है, किसी भी चीज़ पर आपने अपने को एकाग्र कर लो, आप ध्यान घटित हो जाएगा। यथार्थ में ऐसा नहीं। इसलिए ध्यानी इतना ध्यान करते हैं, कभी आप उनके ना तो चेहरे पर कुछ तेज देख पाते हैं, ना उनके व्यवहार बर्ताव में किसी तरह का बदलाव आ पाता है। यहाँ तक कि ऐसे ध्यानी एक दूसरे से अपनी घर गृहस्थी में भी एक दूसरे से खिंचने लगते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे जो देखे हैं जो कहते हैं कि उनको समाधि सिद्ध है, उन्होंने कहे कि समाधियाँ कर ली। क्योंकि ऐसे हमारे देश में बहुत सारे समूह हैं जो ध्यान को, समाधि को अपनी जेब में लेके घूमते हैं। बस उनको आप फीस दीजिए, आपको ध्यान उपलब्ध हो जाएगा। उस शब्दों से हमने ध्यान समाधि को सीमित कर दिया है। यथार्थ में ये अनुभूति का विषय है। जब तक हमारे स्वभाव में, व्यवहार में, हमारे अनुभूति में बदलाव नहीं आता, तब तक ध्यान की अवस्था घटित ही नहीं हो सकती। इसलिए बहुत लोग तो भस्त्रिका प्राणायाम को ही ध्यान और समाधि का मार्ग मान लेते हैं, जबकि अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ने आज से हजारों साल पहले कुछ आयाम निर्धारित किए हैं। जैसे कि आप डॉक्टर बनते हैं, आपने MBBS की डिग्री लेनी है, तो MBBS की डिग्री के लिए पहले तो 5 साल आपने कॉलेज में विभिन्न विषयों को, शरीर शास्त्र संबंधी जो विभिन्न आयाम है उनका अध्ययन करना पड़ता है, शरीर शास्त्र को समझना पड़ता है। फिर उसके साल 1 साल की इंटर्नशिप है, प्रयोग तैयारी है। उसके बाद आपको MBBS में किसी व्यक्ति के उपचार करने की आपको परमिशन होती है। लेकिन आज तो हम इन सारे आयामों को त्याग कर चाहते हैं कि हमें सर्टिफिकेट मिल जाए। उस सर्टिफिकेट से हम अपना अस्पताल भी खोल सकते हैं, क्लिनिक भी खोल सकते हैं, और हम
वो कुछ कर सकते हैं जो चिकित्सक करता है, लेकिन चिकित्सक का जो मूल तत्व है वो हमसे समाप्त हो जाता है। इसलिए तो आज ज़्यादा चिकित्सक रोगी के इलाज करने की बजाय रोगी को दवा बेचने का या रोगी को दूसरे रास्ते पर अग्रसर होने का सलाह अवश्य ज़्यादा देते हैं। तो ध्यान एक अवस्था है जो घटित होती है जब हम अब विचार शून्यता की अवस्था में हो। विचार शून्यता की अवस्था में कैसे प्रवेश कर सकते हैं, हम अपने विचारों को कैसे शिथिल कर सकते हैं, ये दूसरा आयाम है। और इसी के लिए आचार्य पतंजलि ने एक प्रक्रिया बताई है। उन अष्टांग योग का एक आधार रखा है। अष्टांग योग में पहले जो सूत्र हैं वो तो शारीरिक तैयारी के लिए हैं, चाहे वो यम का हो, नियम का हो। यम और नियम के भी अपने अपने आयाम बताए गए हैं। शारीरिक शुद्धि है, विचार की शुद्धि है, मन की शुद्धि है। शरीर स्वस्थ है, सक्रिय है, तभी तो हम आसन सिद्धि कर पाएंगे, आसन में बैठ पाएंगे। और आसन सिद्धि के बगैर आसन की जब तो उपलब्धता ना हो जाए तब तक तो प्राणायाम भी आपके लिए सिर्फ एक वार्तालाप का शब्द बन जाते हैं। इसीलिए बहुत लोग हैं कई तरह के प्राणायाम करते हैं, लेकिन पता चलता है कि उसको 40 साल की उम्र में हृदय संबंधी बीमारी होगी, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्रेन स्ट्रोक आ गया, या फिर पता लगता है कि डायबिटिक हो गया, या फिर पता चलता है कि उसको कैंसर जैसी व्याधि होगी। शारीरिक शिथिलता रहती है और वो नियमित रूप से प्राणायाम करता है, बात बात पर उत्तेजित हो जाता है, बात बात पर क्रोध करता है, पति पत्नी के संबंध में विद्वेष की भावना आ जाती है, वो अपने परिवार को एक मत से इकट्ठा नहीं रख पाता, और वो कहता है नियमित रूप से प्राणायाम करता है। प्राणायाम को विधिवत करेंगे तो उसका फल मिलेगा, उसका आपको पारितोषिक की उपलब्धि होगी। और जब प्राणायाम सिद्ध होगा तो उसके आगे के मार्ग घटित होंगे, तब धारणा घटित होगी, प्रत्याहार घटित होगा। प्रत्याहार को सिद्ध करने के बाद आप धारणा में प्रवेश कर पाएंगे। धारणा का अर्थ है डीप कंसंट्रेशन में चले जाना। डीप कंसंट्रेशन को ही हम आज मेडिटेशन की उपलब्धि मान लेते हैं, लेकिन ये तो एक पड़ाव है, ये तो रास्ता है। ये तो जैसे कि आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, कार चलाते हैं, आप पहले गियर से तीसरे गियर पर नहीं जा सकते, आपको न्यूट्रल गियर पर लौटना पड़ता है। तो धारणा ध्यान में प्रवेश करने की एक अवस्था है, लेकिन धारणा में भी आपके विचार शिथिल पड़ने लगते हैं, विचार गरने लगते हैं, और उससे आपके मस्तिष्क के बहुत सारे केंद्र जो हैं निष्क्रिय पड़ने लगते हैं। मस्तिष्क के केंद्र ज़्यादा सक्रिय रहते हैं तो आप उत्तेजना में रहते हैं, आप ज़्यादा विवेक बुद्धि तर्कशील बन जाते हैं, और योगी का कार्य तर्कशील बनना नहीं है। लेकिन ध्यान यदि आप करते हैं, आप विचार शून्यता की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तो आपके शरीर पर बहुत कुछ बदलाव आता है। ध्यान को सिर्फ मस्तिष्क के विचारों को सीमित करने का, शिथिल करने का प्रयास नहीं है कि मस्तिष्क के अंदर ही विचार नहीं उठते, घटनाएं घटित नहीं होती। घटनाएं तो हमारी प्रत्येक कोशिका में घटित होती हैं, क्योंकि हमारी प्रत्येक कोशिका अपने आप में संपूर्ण हमारा अस्तित्व है। और अब तो ये शरीर वैज्ञानिक भी स्वीकार करने लगे कि हमारी प्रत्येक कोशिका में हमारा पूरा अस्तित्व विद्वान है। इस बात को हजारों साल वेदांतियों ने भी स्वीकार किया था कि कण कण में ईश्वर विद्वान है, कण कण में जीवन विद्वान है। लेकिन उसको हम कैसे सिद्ध कर पाएँ, कैसे आत्मसात कर पाएँ कि हमें अनुभव हो कि हमारी प्रत्येक कोशिका जीवांत है। ये दूसरे माध्यम भी है, लेकिन ध्यान के माध्यम से हम प्रत्येक कोशिका को जीवांत कर सकते हैं। और जब ये ऐसी अवस्था हो कि हमारा मन ही शांत ना हो, हमारा मस्तिष्क ही शिथिल ना हो, हमारी प्रत्येक कोशिका शिथिल हो जाए, तो फिर उसका आनंद ही है। इसीलिए तो योगी सहजता से सैकड़ों वर्षों का जीवन प्राप्त कर लेता है। वो मृत्यु के क्षणों तक सचेत रहता है, सचेती नेता पूरा सक्रिय रहता है, उसकी जो शक्ति है उसमें यथावत विद्वान रहती है। अन्यथा आजकल तो योगी ऐसे मिल जाएंगे जो आपको तो योग करा देंगे, आपको ध्यानस्थ भी करा देंगे, आपको कुंडली में प्रवेश भी करा देंगे, लेकिन उनकी वासना उन पर हावी रहती है। हो सकता है वो किसी शिष्या को लेकर भाग जाए, हो सकता है आपके धन पर उनका कोई निशाना टिका हो। खैर ये अलग चीज़ें हैं। मैं तो सीधा सीधा बताना चाहता हूँ कि ध्यान एक अवस्था है, और जब वो अवस्था घटित होती है तो आपकी प्रत्येक कोशिका में उसका प्रभाव पड़ता है। फिर आपका स्वास्थ्य भी सुधरता है, आपका शरीर भी आपके नियंत्रण में आता है, आपकी वासना आपके बिना आदेश लिए कोई सक्रिय रूप नहीं ले सकती। इसलिए आपके द्वारा किसी का कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। आप किसी के प्रति सोचने से पहले 1000 बार सोचेंगे, और आपकी वासनाएं, आपकी इच्छाएं आपके नियंत्रण में रहती हैं।
एक ध्यानी का, एक योग अभ्यासी का यही एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यदि आप ध्यान करते हैं फिर भी आपके पति पत्नी के संबंध सामान्य नहीं है, आप लड़ते झगड़ते हैं, तो फिर ध्यानी कैसे रहे? क्योंकि ध्यान जो करेगा उसका जो पूरा वातावरण इतना चुंबकीय हो जाता है कि उससे ना तो कोई लड़ने की इच्छा रखता है, ना स्वयं उसके मन किसी के प्रति विद्वेष की भावना आती है। ध्यान एक अवस्था है। ध्यान के माध्यम से हम अपने जीवन की उस संपन्नता को, उस सहजता को, उस आनंद की अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। ध्यान शब्द नहीं, ध्यान अनुभूति है। और ध्यान में प्रवेश करने के लिए पूरी प्रक्रिया है जिसे महर्षि पतंजलि ने हजारों साल पहले हमें उपलब्ध कराया है। और उसका क्रम से अभ्यास करके, विधिवत अभ्यास करके हम ध्यान की उस अनुभूति को, उस आनंद की अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान की अनुभूति के पास फिर समाधि है। समाधि का अर्थ है विश्व ब्रह्मांड व्यापी शक्ति के साथ एकाकार हो जाना, उसमें समाहित हो जाना। फिर हम में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहता, फिर हमारी इच्छा परमात्मा की इच्छाएं हो जाती हैं। ध्यान की अंतिम अवस्था में भी ऐसी घटित होता है। इसलिए ध्यान की अवस्था में ये योगी समय व्यतीत करता है, उसकी कोई इच्छा अपूर्ण नहीं रहती। इच्छा मात्र से ही प्रकृति उसके को अपना सर्वस्व समर्पित करने लग जाती है। तो ये एक अद्भुत अवस्था है। इसके बारे में